कुछ गांव वालों की भीड़ तालाब किनारे लगी हुई थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, हरिया, ओ हरिया, सुनो, इधर आओ, देखो क्या हो गया है, जल्दी आओ। यह बिरजू की आवाज थी जो लोगों को तालाब के पास बुला रहा था। गांव के कुछ लोगों में से किसी ने कहा, अरे वहां देखो, बिरजू ना जाने क्यों चीख रहा है, जरूर कोई बात है, चलो चलकर देखते हैं। जब गांव वालों ने तालाब के पास जाकर देखा तो वो सभी दंग रह गए। आज फिर एक लाश तालाब के पास मिली थी। भीड़ लाश के पास खड़ी ही थी कि तभी अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ दिखाई देता है। उस बूढ़े को उन लोगों से छिपते हुए एक आदमी ने देख लिया और कहा, बिरजू, ये देखो, यहाँ कोई है और वो हमारी नजरों से बचने के लिए इन झाड़ियों में छिप रहा है। हो सकता है इसी ने लोगों को मारा हो। सभी गांव वाले उस बूढ़े को दौड़ा लेते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद ही वो सभी उस बूढ़े को पकड़ लेते हैं। बिरजू ने उस बूढ़े को झकझोरते हुए कहा, बता, कौन है तू और तू हम लोगों से छिप क्यों रहा था? वो बूढ़ा अपने बचाव में कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहां ठाकुर कमल नारायण पहुंच जाते हैं और उस बूढ़े को गांव वालों से बचाते हुए कहते हैं, तुम हमें बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा इंसान ठाकुर कमल नारायण को बड़ी ही अजीब निगाहों से देखता रह जाता है। वो शायद कमल नारायण को जानता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ठाकुर के कई बार पूछने के बाद उसने एक बार फिर बहुत जल्दबाजी में बताना शुरू किया, लेकिन उसकी बातें किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर ठाकुर कमल नारायण बहुत हैरान थे। कमल नारायण को यह भाषा सुनी हुई लग रही थी। उन्होंने जैस्मिन के मुंह से भी इसी तरह की भाषा सुन रखी थी। कमल नारायण को समझ आ चुका था कि इस बूढ़े का संबंध जैस्मिन के शरीर में समाये हुए एक प्रेत से जरूर है। उन्होंने बूढ़े को मारने से रोका और उसे अपने साथ अपनी हवेली लेकर आ गए, लेकिन वो बूढ़ा उनकी हवेली में जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत मशक्कत करने के बाद ही उसे घर के अंदर लाया जा सका, लेकिन रात में ही वो हवेली से भाग गया और एक बार फिर उसी पेड़ को काटने की कोशिश करने लगा। रात में ही कमल नारायण और गांव वालों ने उस बूढ़े की खोज की, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव वालों ने कहा, ठाकुर साहब, अब तो ये यकीन हो गया है कि वो बूढ़ा इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है। अगर आपने नहीं रोका होता तो हम उसे मारकर अपने गांव के लोगों की जिंदगी बचा लेते। ठाकुर कमल नारायण चुपचाप गांव वालों की बातों को सुन रहे थे। उन्हें पता था कि इन हत्याओं का असली जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो बूढ़े को खोजना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि उसका जैस्मिन से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। सुबह के 8 बजे ठाकुर कमल नारायण का भतीजा जो शहर में रहता था, वो ठाकुर को बिना बताए ही घर आ जाता है। आदित्य ने ठाकुर कमल नारायण से कहा, ताऊ जी, मैं आ गया। ठाकुर कमल नारायण आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कितने बड़े हो गए, लेकिन तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए? मुझे बता दिया होता, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने कहा, ताऊ जी, क्या मैं आपसे मिलने घर भी नहीं आ सकता? अब मैं कुछ दिनों तक आपके साथ यहीं रहूंगा। मैंने इस बार लंबी छुट्टी ली है। आदित्य एक डॉक्टर था जो शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आदित्य ठाकुर कमल नारायण के भाई का बेटा था, जिसकी काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी। ठाकुर ने आदित्य को अपने से दूर जानबूझकर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा हो। कमल नारायण चाहकर भी आदित्य को मना नहीं कर सके और बुझे मन के साथ उसे अंदर आने के लिए कहा। कमल नारायण ने कहा, ठीक है बेटा, अपना सामान ले आओ। आदित्य ने पूछा, ताऊ जी, जैस्मिन दीदी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? ठाकुर कमल नारायण ने हिचकिचाते हुए कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ठाकुर ने इतना कहा ही था कि अचानक जैस्मिन उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी और चेहरे के भाव बिल्कुल शून्य थे। जैस्मिन को देखकर आदित्य ने कहा, अरे जैस्मिन दीदी, आप? मैं अभी आपके बारे में ही ताऊ जी से पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। बताइए, क्या हुआ है? आखिर आपका भाई शहर का जाना माना डॉक्टर है। मैं आपकी परेशानी को जड़ से खत्म कर दूंगा। जैस्मिन ने एक डरावने अंदाज में कहा, तुम आ गए हो। अब मैं खुद अपनी परेशानी को
जड़ से समाप्त कर दूंगी। मुझे न जाने कब से इसी दिन का इंतजार था। ठाकुर कमल नारायण ने जैस्मिन की बातों को काटते हुए कहा, आदित्य आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। रात के 1 बजे आदित्य अपनी नींद में बेचैन था। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे कोई खिड़की पर खरोच रहा हो। आवाजें तेज होती जा रही थी। अचानक खिड़की जोर से खुली। आदित्य की सांसें थम गई। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन आदित्य को खिड़की पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी। ये जैस्मिन थी जो हवा में उड़ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और जैस्मिन पर टॉर्च की रोशनी की। जैस्मिन इस वक्त पूरी तरह से पतली हुई थी। वो भयानक रूप में थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो एक भयानक मुस्कान बनाए हुए एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। वो भागना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो वहां बस लेटा हुआ था, डर के मारे जकड़ा हुआ जैस्मिन को देख रहा था। तभी जैस्मिन आदित्य के पास आई। वो धीरे धीरे आदित्य के ऊपर छा गई और उसके चेहरे के पास झुक गई। आदित्य ने उसकी सांसों में खून की गंध महसूस की। जैस्मिन ने बड़े ही डरावनी आवाज में आदित्य से कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे कब से मारना चाह रही थी। मैं पूरे ठाकुर खानदान को खत्म कर दूंगी। आदित्य ने कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तभी जैस्मिन ने आदित्य का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगी। आदित्य उससे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन जैस्मिन की पकड़ काफी तगड़ी थी। आदित्य की सांसें लगभग थम ही चुकी थी कि तभी खिड़की के बाहर धुआं उठने लगा। उठते हुए धुएं के साथ जैस्मिन की पकड़ ढीली होती जा रही थी और बहुत ही तेज और भयानक आवाज के साथ अचानक जैस्मिन कहीं गायब हो जाती है। आदित्य घबराया हुआ उठा और दौड़कर खिड़की के पास गया। वहां उसने देखा कि किसी ने पेड़ की हरी टहनियों में आग लगा रखी थी। उन्हीं हरी टहनियों से एक धुआं उठ रहा था। आदित्य कमरे के बाहर आता है और सीधे ठाकुर कमल नारायण के कमरे में दस्तक देता है। आदित्य जोर से चीखा, ताऊ जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए, दरवाजा खोलिए। ठाकुर कमल नारायण ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि आदित्य काफी घबराया हुआ था। वो आदित्य से कुछ पूछ पाते उससे पहले ही आदित्य ने कहा, ताऊ जी, जैस्मिन दीदी, आप मेरे साथ चलिए। आदित्य ताऊ को खींचकर जैस्मिन के कमरे में ले गया। जैस्मिन अपने कमरे में नहीं थी। आदित्य ने कहा, ताऊ जी, मैं सच कह रहा हूँ, जैस्मिन ही थी, लेकिन उसकी शक्ल पूरी तरह से बदली हुई थी और उसने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। आदित्य घबराया हुआ लगातार पड़पड़ाता जा रहा था कि तभी बाथरूम से जैस्मिन बाहर आती है और कहती है, पापा, आदित्य, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बात है क्या? आदित्य जैस्मिन को देखकर हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर कमल नारायण ने बात को बदलते हुए कहा, नहीं बेटी, कुछ बात नहीं है। बस हमें लगा कोई चोर आ गया है, हम उसे देख रहे थे। आदित्य को कमल नारायण कमरे के बाहर निकाल रहे थे कि तभी आदित्य ने जैस्मिन की ओर देखा। जैस्मिन आदित्य को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। क्या आदित्य की जान खतरे में है? आखिर जैस्मिन आदित्य का इंतजार क्यों कर रही थी? क्या आदित्य की जान चली जाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।